नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जीवन में संपन्न होना नहीं चाहेगा? कौन सा व्यक्ति है जो धनवान नहीं बनना चाहता? देखिए, धनवान केवल अगर आप ये समझे कि जो हम उपाय बता रहे हैं केवल इन्हीं से आप धनवान बन जाओगे, घर में बैठे रहोगे। ये जितने भी उपाय हैं ये आपको अवसर देते हैं, लेकिन उन अवसरों का लाभ उठाना आपका काम है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो कर्म करने के अवसर भी मिले और कर्म हमारे सफल हों, उसके लिए कर्म किया जाता है। और आज के समय में मनुष्य केवल पैसे के लिए कर्म करता है। मजदूरी करता है तो पैसे के लिए, नौकरी करता है तो पैसे के लिए, व्यापार करता है तो पैसे के लिए। उसको सुख से कोई मतलब है तो केवल पैसा है, और पैसे से सब कुछ सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। तो वो पैसा हमें कैसे मिले? तो यहाँ पर एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। आपके घर में हल्दी होती है और हल्दी का पाउडर। अगर हल्दी का पाउडर आपने सुबह सुबह नित्य प्रति अपने दरवाजे को, जो घर का मुख्य द्वार है, दरवाजे को बुहार करके पानी का छींटा दे करके और हल्दी की चुटकी लेकर के उससे एक रेखा बना दें, तो घर में बरकत बढ़ने लगेगी, आमद के रास्ते खुलेंगे और जितनी भी बाहर की नेगेटिविटी है, चाहे वो नज़र का दोष है, चाहे वो आत्माओं का दोष है, वो घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये उपाय मैंने आपको पहला बताया। अब ये है कि जो विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी क्या करे, क्योंकि वो भी अपने करियर के लिए ही प्रयत्नशील है। तो वो अपनी प्रत्येक पुस्तक, रजिस्टर और कॉपी के ऊपर हल्दी से, अनामिका अंगुली से ओम ह्रीं, है में रे मिला हुआ है, बिंदी है ऊपर और ई की मात्रा है, ओम ह्रीं, ये जो है उसके ऊपर लिखे और हल्दी का ही नित्य प्रति टीका करें। और टीका भी अनामिका अंगुली को छोड़ करके, अनामिका का देवताओं के करते हैं। फर्स्ट अंगुली जो तर्जनी होती है, इंडेक्स होती है, इससे पितरों को किया जाता है। लेकिन जो मध्यमा अंगुली है, मिडिल फिंगर जिसको कहते हैं, इससे अपने जो है हल्दी का टीका नित्य प्रति करें। लेकिन आज किसको कहें, चोटी रखने में शर्म, जनेऊ पहनने में शर्म, तिलक करने में शर्म। लेकिन जो इसमें शर्म करेगा वो अपने भाग्य को नहीं बना पाएगा। इसलिए मध्यमा अंगुली से हल्दी का टीका करें, तो उसकी विद्या में प्रगति होगी, वो मेधावी होगा, प्रज्ञावान होगा। और इसके साथ साथ एक बिल्कुल वाइट पेपर पर, जिसके अंदर कोई लाइनिंग ना हो, उस पेपर पर भी अनामिका अंगुली, रिंग फिंगर से, हल्दी से ही ओम ह्रीं, ये उसमें लिख करके 4 तय बना करके और उसको अपनी जेब में रखें। निश्चित है विद्या में प्रगति होगी और आगे वो जितनी भी तरक्की कर सकता है उतनी तरक्की करता चला जाएगा। अब आइए, घर के लिए हो गया, विद्या के लिए हो गया, और जिसके संतान बाधा हो। देखिए, संतान बाधा, संतान देने वाला कौन है? बृहस्पति। सौभाग्य को देने वाला कौन है? बृहस्पति। और विद्या को देने वाला कौन है? बृहस्पति। तो जिसको संतान बाधा हो, संतान बाधा उसी के होती है
जिसके बृहस्पति कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर पीड़ित होता है, तो उसको चाहिए बृहस्पति को बल दिया जाए। हल्दी का एक टुकड़ा पीले धागे से बांध करके गले में पहने, ये बृहस्पति के दोष को कम करके बृहस्पति को बलवान करेगा। हर बृहस्पतिवार कहीं भी आप जा रहे हैं तो गुड़, भीगे हुए चने की दाल, आटे की लोई के अंदर बंद करके ले जाएं। कहीं भी गाय मिले उस गाय को खिला दिया करें और अपनी जो कामना है वो बोल दिया करें। आपकी हर कामना पूर्ण होगी, और जब हर कामना पूर्ण होगी तो आपको जो है आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। और कामना क्या होती है? हर चीज़ के अंदर सफलता है। तो आप जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी के साथ जिसको संतान बाधा है, तो बृहस्पति जो है वो बलवान होंगे तो संतान बाधा समाप्त होगी। सबसे पहली बात, दूध पिएं तो थोड़ी हल्दी डाल के पिएं। मस्तक के तिलक लगाएं तो हल्दी का लगाएं, ठीक है। और टीका बिंदी आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप हल्दी का टीका जो है मस्तक के लगाएं। और हल्दी का हर जगह पर, स्नान के अंदर भी एक चुटकी हल्दी की डाल लो, उससे भी आप स्नान करो। खाने के अंदर हल्दी का प्रयोग जरूर हो, सब्जी में तो होता ही होता है, लेकिन जो आपने रोटी के लिए आटा लगाया है उसमें भी 2 चुटकी हल्दी की डाल दो। तो ये जो सेवन आप करोगे तो उससे संतान की बाधा दूर होगी और ईश्वर कृपा करेंगे और बृहस्पति की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब आपको एक आखिरी उपाय मैं हल्दी का और बता रहा हूँ। हल्दी के तो बहुत उपाय हैं। हल्दी है क्या? हर काम में, हर चीज़ में उपयोग होती है। हल्दी में एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं, एंटी एलर्जिक भी होती है। तो हल्दी का जो डिब्बा आपके घर के अंदर है, रसोई के अंदर है, तो वो बृहस्पति है। अब उस बृहस्पति में एक बृहस्पति का योग और कर दो। वो क्या? या तो आप कोई केसर की एक पुड़िया लाओ और वो जो है केसर की पुड़िया उसमें बृहस्पतिवार के दिन उसके अंदर मिला दो। खत्म हो जाए फिर जो है किसी बृहस्पतिवार को एक केसर की पुड़िया उसके अंदर मिला दो, तो वहाँ पर डबल बृहस्पति का काम हो जाएगा। तो जहाँ पर ये बृहस्पति का द्विगुण रूप हो जाएगा तो वहाँ पर धन की किसी भी प्रकार से कमी नहीं होगी, रसोई के अंदर बरकत होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, महिलाएं रसोई को एक मंदिर समझें और मंदिर के अंदर स्नान करके गया जाता है। चाहे नाश्ता बनाओ, चाहे भोजन बनाओ, तो वहाँ पर स्नान करके जाइए। जो भी कुछ प्रसाद बने वो सबसे पहले ठाकुर को निवेदित करें, भगवान को अर्पण करें, भोग लगाएं और फिर आप सेवन करें। तो निश्चित है आप दिन दुगनी रात चौगनी जो है तरक्की करते चले जाएंगे और एक दिन लखपति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति भी आप बन जाएंगे। यही हमारी कामना है। बाकी आपको किसी भी समस्या की जानकारी चाहिए, कोई समाधान चाहिए, तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके, और आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी आपकी समस्या है वो जो है आप सामने रखें, उसका समाधान आपको निश्चित मिलेगा। नमस्कार।